प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं। प्रभु ने आपको अनुग्रह और आशीष किया, लगातार आपको संभाला। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। एक नए विषयों के साथ हम देखेंगे आज, और वह विषय बहुत ही सुंदर है और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा और आप इन बातों से, इस विषय से आप बहुत सीख पाएंगे। तो आज का जो विषय है, उसके भंडार तो भरे हुए थे परंतु उसकी आत्मा खाली पड़ी थी। मैं एक बार फिर से विषय बोल देता हूँ। उसके भंडार तो भरे हुए थे परंतु उसकी आत्मा खाली पड़ी थी। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एक लाइन का हम गीत गा के प्रभु के नाम की महिमा करके फिर हम बहुत सारी बातों को आज हम सीखने पाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए तू उद्धार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए तू उद्धार दे दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ कर आया, मुझे पाप से छुड़ाने। कितना गहरा प्यार किया, मैं बता न सकूंगा मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो उसके हर एक भलाई के लिए। मुझे टूटा फूटा ही गीत याद रहते हैं, मैं माफ़ी भी चाहूँगा। मैं ज़्यादा याद नहीं कर पाता हूँ, तो जो भी मैं भूलने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ लिख लेता हूँ, लेकिन गीत मेरे मन में जो चलते हैं और मैं आपके सामने रख देता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के विषय को देखते हैं। एक व्यक्ति है बाइबल में, और वह व्यक्ति अपने समय का और उससे पहले के समय से के लोगों से भी सबसे ज़्यादा धनवान था। सबसे ज़्यादा पृथ्वी में अगर बोला जाए, पृथ्वी में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके बराबर धनवान हो। और वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था कि पृथ्वी में ऐसी कोई भी चीज नहीं रह गई जिसके बारे में वो चख नहीं लिया हो। देखिए, अब हम ये नहीं कह सकते कि उस समय में पिज्जा बनता था, उस समय में बर्गर बनता था, उस समय में कोल्ड ड्रिंक रहती थी, उस समय में बहुत कुछ रहता था। उस समय में नहीं था, लेकिन उस समय में सुलेमान, जो दाऊद का बेटा सुलेमान परमेश्वर का प्रिय था और परमेश्वर ने उसे चुना था, दाऊद के बाद उसे राजा बनाया था। लेकिन उसको इतनी बुद्धि और ज्ञान दिया था परमेश्वर ने कि उसके बाद कोई नहीं हुआ। यीशु मसीह को छोड़कर पृथ्वी में उसके बाद से, ना उससे पहले ना उसके बाद में कोई पृथ्वी पर उससे बड़ा कोई ज्ञानी हुआ नहीं होगा, ना होगा। यीशु मसीह को छोड़कर, क्योंकि वो तो सर्वप्रथम सर्वपवित्र परमेश्वर है, वो तो सब कुछ का रचयिता है। सुलेमान को बनाने वाला और बुद्धि की आशीष देने वाला ही प्रभु है। तो जो विषय है, उसके भंडार तो भरे थे, चाहे वो ज्ञान के हो, चाहे वो खजाने के हो, चाहे अन्य से हो, चाहे वो पशु पक्षियों से हो, जो भी चीजें वो चाहता था वो सब प्रकार की भंडार उसके भरे हुए थे। उसके पास नौकरानियों की कोई कमी नहीं, गवैयों की कोई कमी नहीं। गवैयों का जिसको कहते हैं मुजरा सुनना, उस समय में गवैया, गायिका, गवैया ऐसा कहते थे उस समय के लोग। ऐसा कुछ भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह कहते, देखो
जैसे मैं फूलों को वस्त्र पहनाता हूँ, क्या सुलेमान कभी ऐसा वस्त्र पहना क्या? नहीं, जो आज है और कल झड़ जाए। जो फूलों के ऊपर जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं, वो जितना मुलायम होता है, वैसा कोई वस्त्र आज तक नहीं बना पाया। तो इसीलिए परमेश्वर से कोई भी तुलना कोई नहीं कर सकता। चाहे मनुष्य पूरी दुनिया के ऊपर राजा हो या राज्य करता हो, चाहे पूरी दुनिया की दौलत उसके पास हो, फिर भी परमेश्वर की तुलना वो कर ही नहीं सकता। समझ रहे? तो आगे हम बढ़ते हैं। एक प्रस्तावना रखता हूं। एक खामोश चीख रहा है। क्या है? एक खामोशी बहुत चीख रहा है, खामोश भी है और अंदर चीख भी रहा और उसकी कोई आवाज नहीं सुन सकता। तो इस संसार में एक अजीब विडंबना है। बाहर से लोग भरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वे टूटे और खाली होते हैं। क्या है? इस संसार में एक अजीब विडंबना है। बाहर से लोग भरे हुए दिखाई देते हैं, परंतु या लेकिन अंदर से वे टूटे और खाली होते हैं। आप बहुत लोगों को आप जानते हैं, समझ रहे हैं? बहुत लोगों को आपने अपने जीवन में देखा होगा, बहुतों के जीवन से आपने अनुभव लिया होगा। बड़ बोलना, बहुत कुछ करना, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। आज हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ले लीजिए, बड़े बड़े लोगों को लीजिए। मेरे एक भैया हैं, पिछले दिनों में एक व्यक्ति के बारे में बता रहे थे। उनके पास बहुत कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन वह व्यक्ति कहते हैं कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में सुकून नहीं है। हमारे प्रिय शाहरुख खान जी कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है। जो बड़े बड़े धनवान हैं इस समय में भी हमारी पृथ्वी में, इस समय भी हमारी दुनिया में, हमारे भारत में और भी अन्य देशों में बड़े बड़े धनवान लोग क्यों ना हो, उनके ज़िंदगी में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? सब कुछ पैसा ही नहीं है, सब कुछ दौलत ही नहीं है, सब कुछ ऐशो आराम ही नहीं है। यदि परमेश्वर आपको शांति ना दे, यदि परमेश्वर आपको आनंद ना दे, तो आप दुनिया प्राप्त कर ले तो भी आपके पास आनंद और वो सुकून नहीं होगा। समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंदर से वे टूटे और खाली होते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, फिर भी वो रात को चैन से नहीं सो पाता, क्योंकि उसके पास भंडार तो भरे हैं पर आत्मा खाली है। क्या है? पर आत्मा खाली है। मुख्य बिंदु हम देखते हैं। बाहरी सफलता, आंतरिक असफलता। सुलेमान के पास सब कुछ था। बाहरी सफलता बहुत है, लेकिन आंतरिक जो आत्मा में असफलता ही रहा। सब कुछ उसके पास था, सब कुछ। संसार की जो भी वस्तुएं हैं, बहुत बहुमूल्य रत्ने, जो मणि जितनी भी उस समय बहुमूल्य कीमत, जो सोना चांदी और भी बहुमूल्य पत्थर जो कीमती मिलते हैं, हीरे जवाहरात जो भी है, वो सब कुछ था। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसमें सोने के दरवाजे, सोने के खंभे, बहुत सारी चीज़ें बनाया था, वो सब लूट ले गए। वो तो बात की वो मैटर अलग है, लेकिन आप सोचिए कि उसके पास कितना कुछ नहीं होगा। उसके पास सब कुछ था, वो जो चीज़ चाहता था वो सब कुछ था उसके पास। सपोपदेशक उसका 2 अध्याय को हम 11 पद को देखते हैं। सुलेमान के पास सब कुछ था, फिर भी वे कहते हैं, 2 का मैं 11 पढ़ देता हूँ वचन। जब मैंने फिर से अपने हाथ से सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई भी लाभ नहीं है।
कहते हैं सब कुछ व्यर्थ है और हवा को, वायु को पकड़ना जैसा है। और सब कुछ क्या है, संसार में जो कुछ भी है सब व्यर्थ है। जब इंसान सारी चीज़ों का मजा ले लेता है, सब चीज़ों को चख लेता है, सब चीज जो जो मन में विचार में आते थे वो सब काम किया, सब काम किया, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा काम सुलेमान ने किया। उसके मन में जो बातें चलती थी वो सब काम पूरा करने की कोशिश किया। वो ये देखना चाहता था कि मनुष्य कैसे कैसे खुश रह सकता है, कैसे अपने आप को बहला सकता है। हर चीज हमें कुछ पल की खुशी देगी। आज मसीह यीशु के प्रियजनों, परमेश्वर के प्रियजनों, आप चाहे कहीं के भी क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी बोली भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी राज्य के क्यों ना हो, किसी भी देश के क्यों ना हो, आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप संतुष्ट रहिए। परमेश्वर का आनंद अपने जीवन में पाने की कोशिश करिए। संसार का आनंद, संसार की खुशी, संसार का लाभ आपके लिए बहुत कुछ पलों के लिए होगा, परंतु हमेशा के लिए नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। सब कुछ व्यर्थ और हवा को पकड़ना है। बाहरी सफलता कभी भी आंतरिक शांति गारंटी नहीं है। जो बाहरी सफलता है, अवार्ड ले लो, बड़े बड़े मेगा अवार्ड ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन जो आत्मा में सुकून होना चाहिए नहीं है। क्या है? जो आंतरिक सफलता है वो है ही नहीं। क्या है? वो नहीं है, और उसकी गारंटी भी नहीं है लोग पा सकते। कोई बाहरी सफलता का पाकर उसकी गारंटी पा लें कि मुझे आत्मा भी शांति मिल जाए, नहीं मिलेगा। जब तक परमेश्वर ना दे दें किसी को, क्या है, जब तक परमेश्वर किसी को ना दे दें तब तक वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जितना अधिक मिलता है उतना ही अधिक खालीपन। किसको? सुलेमान को। और उसी सपोपदेशक में 5 अध्याय उसका हम 10वां वचन देखते हैं, 5 का 10 देखते हैं। यहाँ पे सुलेमान कहते हैं, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो कुछ बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से यह भी व्यर्थ है। वो सब चीज, मैं आपसे कहता हूं ना, वो जो मन में और विचार में आया उसने सब कुछ करके देखा। धन दौलत से क्या तृप्त हो सकते हैं? सब कुछ किया, परंतु कोई तृप्त नहीं है, कहीं शांति नहीं है। हर एक बातों को पूरे अध्याय में कहता है, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। आकाश और पृथ्वी के नीचे मनुष्य जो कुछ भी करता है वो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आप सोचिए, आप ये सोचते हैं क्या हमारा कमाना व्यर्थ है, हमारा जीना व्यर्थ है, हम जो रोजमर्रा का काम कर रहे हैं सब व्यर्थ है? सब व्यर्थ है। बस हम अपनी प्रतिक्रिया को पूरा कर रहे हैं। क्या जो आप काम कर रहे हैं कंपनी में, क्या आप संतुष्ट हैं? अब इस बात पे निर्भर करता है। क्या आपको जो सैलरी मिलती है 15,000, 20,000, 10,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5,000, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं है। कोई 1 लाख कमाता है तो 1.5 लाख के चक्कर में होता है, 2 लाख के चक्कर में रहता है। जो 10,000 कमाता है वो सोचता है 20,000 मिले। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। आगे देखते हैं। आत्मा की भूख को गलत चीजों से भरना मनुष्यों की कोशिश करता है। मनुष्य क्या करता है? कोशिश करता है। आत्मा की भूख को किससे भरता है? गलत चीजों से। परंतु आत्मा की भूख आत्मा ही मिटा सकती है, और वह है पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा नहीं कर सकता आपका। अशुद्ध आत्मा तो आपको बेचैन कर देगा, आपको जीने नहीं देगा इस संसार में। समझ रहे? तो
देखिए, और मनुष्य संतुष्टि पाने के लिए क्या क्या करता है? मनोरंजन से, गलत रिश्तों से, उपलब्धियों से, लेकिन आत्मा कहती है मुझे परमेश्वर चाहिए और परम शांति चाहिए। परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर का परम शांति, जो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसा शांति नहीं। देखते कभी कोई रोता है तो उसको चुप कराते हैं लोग, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये सब रीत है, किसी को आना है किसी को जाना है। वो क्यों चुप कराता है? कल को मेरे साथ कुछ होगा तो वो मेरे पास आके मुझे चुप कराएगा। समझ रहे? हम दुखी होते हैं, कोई दुखी होता है हम उसे शांति कराते हैं, कभी हम दुखी होंगे तो वो हमको करेगा। ये एक दूसरे को देते रहेंगे, लेकिन शांति स्थिर नहीं रहती। जब तक परमेश्वर अपनी शांति हमें नहीं देगा, शांति सदा हमारे अंदर स्थिर रहेगा तब जब हमारा मन और विचार, हमारी आत्मा शुद्ध होगी। और शुद्ध मन से, अपवित्रता के मन से हम परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में रखेंगे, तभी शांति हमारे अंदर बनी रहेगी। हम चाहे शांति भी बना रहे और हम अपराध दिन प्रतिदिन करते रहें, गलत काम करते रहें, गलत विचार रखें, तो शांति हमारे अंदर नहीं रहेगा। परमेश्वर का आत्मा हमें वास नहीं करेगा। अच्छा पानी और गंदा पानी एक साथ नहीं रह सकता। समझ रहे? क्या गंदा पानी आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते। अच्छा पानी पी सकते हैं। लेकिन जो गंदा पानी हमारे अंदर से निकलता है उसका क्या? ये इसीलिए कहते हैं शुद्ध पानी शुद्ध होता है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, शुद्ध पानी शुद्ध ही होता है। तो आगे पढ़ते हैं। मुझे परमेश्वर चाहिए और परम शांति चाहिए। भजन संहिता उसका 42 का 1 हम देखते हैं। जैसे हिरनी जल के सोते के लिए तरसती है, वैसे ही मेरा मन तेरे लिए तरसता है। हाँ, मैं कहता हूँ मेरे प्रियजनों, मसीह यीशु के प्रियजने, परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के प्रति हांफिए, परमेश्वर के प्रति शांति पाने के लिए दौड़िए। परमेश्वर जो शांति और आराम और सुकून देगा, और दुनिया की धन दौलत और दुनिया की ऐशो आराम, दुनिया की पदवी नहीं दे सकती आपको। चाहे आप कितने बड़े भी अधिकारी क्यों ना हो, आप चाहे कलेक्टर हो, गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इस देश के चाहे किसी भी देश के, आप चाहे कितने भी बड़े पद के क्यों ना हो, यदि परमेश्वर का अनुग्रह आप में नहीं है, यदि परमेश्वर की शांति आप में नहीं है, आप अभागे हैं। आप अभागे हैं। आप अभागे हैं। मैं फिर से कहता हूं, आप अभागे हैं। अगर आपको भाग्यवान बनना है, आपको भाग्यशाली बनना है, तो परमेश्वर के करीब आइए, प्रभु के करीब आइए, जो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जैसे संसार शांति तसल्ली देता, मैं वैसे शांति और तसल्ली नहीं देता हूं। तुम्हारा मन बेचैन ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरी शांति जब तुम में रहेगी, तुम्हारा मन बेचैन नहीं रहेगा, तुम्हारी आत्मा व्याकुल नहीं रहेगी, परेशान नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे। समझ रहे हैं? आगे हम पढ़ते हैं, देखिए। आनंद का भी एक सीमा है। सुलेमान ने कहा, मैं हंसी और आनंद को भी परखूंगा, लेकिन अंत में क्या मिला? देखते हैं। सपोपदेशक उसके 2 का 2 देखते हैं। 2 का 2 में कहता है सुलेमान, देखो, मैंने हंसी के विषय में कहा यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। हंसी के मामले में भी कहता है, कई प्रकार की हंसी है। दूसरों से हंसी करना,
दूसरों के साथ छेड़खानी करना वो भी है, एक हंसी है। कि किसी के साथ गलत काम करना वो भी एक हंसी है। हंसी का बहुत अर्थ है। देखा हो होकरे साथी हंसी कैले बा, देखिए उसके साथ हंसी कर रहा है, देखिए उसके साथ हंसी मजाक कर रहा है। हंसी का भी बहुत अलग अलग है, तो उसमें कई प्रकार की हंसी है, एक ही हंसी नहीं है। समझ रहे हैं? आगे हम बढ़ते हैं। इसमें सुलेमान कहता है, मैंने हंसी को पागलपन कहा। क्या कहा? पागलपन कहा। उस चीज का अनुभव लेने के बाद, प्रेडिकल करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया रखता है कि ये भी क्या है? एक पागलपन है और व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। मेहनत का फल भी संतोष नहीं देता। जैसे मैंने कहा, आपके पास सैलरी कितना भी क्यों ना हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 20 करोड़, हजारों हजार करोड़, अरबों खरबों क्यों ना हो, आपको शांति नहीं है तो वो भी व्यर्थ है। क्या है? वो भी व्यर्थ है। मेहनत का फल भी संतोष नहीं देता। सपोपदेशक उसका 2 अध्याय 22-23 को हम देखते हैं। 22-23 में बहुत सुंदर वचन कहता है सुलेमान। 22 से 23, मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसका क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाया, यह भी व्यर्थ ही व्यर्थ है। परिश्रम करके कमाया और वो पैसा उसके पास खुद ही नहीं है, तो वो क्या है? सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। जो मेहनत करता है उस मेहनत का प्रतिफल उसे नहीं मिल पाता, उसका आनंद नहीं मिल पाता, उससे उसको सुकून नहीं मिलता। रात दिन मेहनत, तनाव, चिंता, थकान और अंत में खालीपन। जैसे देखिए, मेरे को हंसी आ रही है। तनख्वाह आते हैं, क्या आते हैं? तनख्वाह आते हैं महीने के, और आने के बाद क्या होता है, वो इस महीने का तनख्वाह आएगा तो अभी हमें ये लेना है, वो लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इनको देना है, इनसे लेना है, वो सब करना है। फिर आते ही क्या है, अगर 5 तारीख को आया है तो 15 तारीख आते 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 वो जहाँ जाना है वो सब चले गए। हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। वही महीने भर के जो खर्चा चलाना है, सब्जी, तेल, जो चावल, आटा, दाल, ये सब चीज़ें, और कुछ रखेंगे इसलिए कि इमरजेंसी कुछ पड़ गई तो हमें उसको रखना पड़ेगा। क्या है मनुष्य के पास? कुछ नहीं है। पूरे मेहनत हर महीने का ऐसे ही है, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। बेटा को ऐसे देना है, बेटी को यहाँ देना है, बेटों का शादी करना है, उनको बच्चों को ये करना है, स्कूल में फीस देना है, स्कूल से कुछ लाना है, ये देना वो देना। ऐसे करते करते क्या होता है? कुछ नहीं है। पूरे महीने तनाव, रात दिन तनाव, सोच विचार करके फिर सो जाना। समझ रहे? तो ये शीर्षक बहुत अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण मिला मुझे। उसके भंडार तो भरे हुए थे, परंतु उसकी आत्मा खाली पड़ी थी। क्या है? पर उसके भंडार तो बहुत भरे हैं। आपके भंडार भी भरा होगा। आपका भी भंडार भरा होगा, लेकिन क्या आपका आत्मा शांति है? क्या आपकी आत्मा में सुकून है? क्या आपका आत्मा चैन पा रहा है? आप सोचिए, आप अपने जीवन में मनन कीजिए। क्या आपका आत्मा सुकून है? क्या आप चिंतित हैं? क्या आप तनाव में हैं? देखिए, दिन रात मेहनत, तनाव, चिंता, थकान और अंत में खालीपन। जब अपने बिस्तर पे जाते हैं, जब आप अकेले में बैठते हैं, आप क्या सोचते हैं? आपको सुकून है? आपके अंदर शांति है? या आपको सोचना पड़ेगा? कोई संसार
आपको शांति नहीं देगा। आपकी मेहनत जो आपने पूरे महीने का मेहनत करके कमाया है, वो कमाई आपको शांति नहीं देगी। अगर शांति देगा तो सिर्फ परमेश्वर देगा। और जब परमेश्वर की शांति आप में रहेगा, चाहे आप 1000 रुपये ही कमाएं। मेरी भी बहुत कम सैलरी है, पहले अच्छी सैलरी थी, लेकिन काम छूटने के बाद मैं बहुत कम सैलरी में कर रहा हूँ। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बेरोजगारी बहुत है हमारे भारत में। जॉब नहीं है, काम नहीं मिल पा रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। और उसमें से भी ठेकेदार खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। फिर भी मन मार के कर रहे हैं, समझ रहे, लेकिन हड़बड़ा नहीं रहे हैं, परेशान नहीं है, शांति है, सुकून से है, चैन से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। खा ले, कितनी दिन तक खाएगा? क्या उसे सुकून मिलेगा? जो हमारे पैसे खा रहा है, जो आपके हक का खा रहा है, क्या वो सुकून से रहेगा? नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है कभी भी किसी के हक का पैसा मत खाओ, कभी भी किसी के हक का, उसका मेहनत का पैसा मत खाओ। जो मजदूरी करता है उसका मजदूरी देना आपका हक है और देना चाहिए, किसी का भी नहीं रखिए। समझ रहे? आगे हम पढ़ते हैं इसमें। समय सब कुछ छीन लेता है, जो आज आपका है कल किसी और का है। क्या है? आज जो आपका अपना 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 मेरा 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 कर रहे हैं, कल यही किसी और का हो जाएगा, कल यही किसी और का हो जाएगा। आज ये बिस्तरा हमारा है, आज हम इस पे सो रहे हैं, आज इस घर में हम हैं, कल ये किसी और का होगा, कल और कोई इसमें रहेगा। ये सबके साथ है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी है आज। लेकिन बहुत कुछ अंतर भी है। ऐसा मत सोचिएगा कि अंतर नहीं है, अंतर बहुत कुछ है। परमेश्वर का शांति भली भांति समझने की आवश्यकता है। यदि आप उसकी शांति को, उसके दिए हुए वायदों को, उसके दिए हुए प्रतिज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो हमारे अंदर वो सुकून और शांति, वो चैन और आराम नहीं रहेंगे। चाहे हमारे पास पैसे हो ना हो, धन दौलत हो ना हो, लेकिन जो शांति वो हमें देगा, उसमें हम बहुत आनंदित रहेंगे और आनंद रहेंगे। समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। उसी का सपोपदेशक में 2:18 कहता है, 2:18 में कहता है सुलेमान, मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। जैसे मैंने कहा, आज हमारे इसमें हम रह रहे हैं, कल कोई और रहेगा। आज हमने कमाया है, कल इसे कोई और खाएगा। तो ऐसा भी नहीं कि नहीं कमाएं, क्योंकि जो हमें जिम्मेदारी परमेश्वर ने दे रखा है उसे पूरा करना है। हमारे पास बाल बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सबको देखना है, सबके साथ रहना है, सबकी आवश्यकताओं को आपको पूरा करना पड़ेगा और ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी को आपको बखूबी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन संसार नहीं छोड़ेगा आपको। क्यों? आप बैठ के रहिए, अरे फलनमा तो बैठ के खा रहा है, इसका उसका काम ही नहीं करता है, तो भी संसार नहीं जीने देगा। समझ रहे? आगे देखते हैं। मैंने अपनी सारी कमाई से घृणा की, क्योंकि उससे किसी और के लिए छोड़ना होगा। जिस चीज को आप पकड़ कर बैठे हैं वह अस्थाई नहीं है। क्या है? अस्थाई नहीं है। आत्मा की खालीपन एक अदृश्य दर्द, यह दर्द दिखाई नहीं देता। क्या है? एक पॉइंट है इसके अंदर, आत्मा की खालीपन एक अदृश्य दर्द, यह दर्द दिखाई नहीं देता। कोई एक्सरे नहीं पढ़ सकता,
कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। जो खालीपन है उसका कोई एक्सरा नहीं कर सकता। जो मलाल है, जो दुविधा है, जो मन बेचैन है, उसका कोई एक्सरा नहीं कर सकता, उसका कोई ईसीजी नहीं कर सकता, उसका कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता, उसका कोई फोटोकॉपी नहीं कर सकता। समझ रहे? किसी चीज का तो फोटोकॉपी कर सकते हो, लेकिन अपनी बेचैनी का फोटोकॉपी कैसे कर सकते हो? कैसे एक्सरा निकाल सकते हो? कैसे अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं? नहीं हो सकता, संभव नहीं है। संभव है तो मसीह यीशु में संभव है। वही अपनी शांति और अनुग्रह देगा, तभी यह सब कुछ संभव है। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। आगे हम बढ़ते हैं। हंसते समय भी मन दुखी हो सकता है। नीति वचन 14:13 एक बार हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें बहुत सुंदर ढंग से और आगे पढ़ता हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा मैंने पॉइंट लिखा है, इसलिए कि वचन पढ़ने से हमें बहुत कुछ और सीखने को मिलता है। 14:13 वचन। यह कहता है, हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। सोचिए, हंसी के बाद भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आनंद के बाद भी शोक है। क्या है? शोक है। फिर एक और पॉइंट हम आपके बीच में रखते हैं। सबसे बड़ा नुकसान आत्मा का खो जाना। समझ रहे? सबसे बड़ा पॉइंट इसमें कहता है आत्मा का खो जाना। अब सोचिए, अगर आप अच्छी बातों में खो गए हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बुरी बातों में खो गए हैं तो आपके लिए दुखी है। तो किसमें आप खोना चाहते हैं? किन बातों में आप खोना चाहते हैं? अपराधों में, पापों में, गलत कामों में, गलत संगतियों में, गलत चीजों खाने पीने में? किसमें आप खोना चाहते हैं? यह आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ रहे? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 26 वचन इस प्रकार कहता है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मैंने कहा, संसार में जितने भी धन दौलत, अगर आपको सब कुछ मिल जाए, अगर आपने आत्मा अपना नहीं बचा सका, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सके, तो आपके लिए क्या लाभ? क्या है? आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो सकता। सबसे गंभीर प्रश्न यह है, आपने क्या पाया नहीं, बल्कि क्या खो दिया? आपने क्या पाया नहीं, आपने बल्कि क्या खो दिया? परमेश्वर के बिना जीवन अधूरा समीकरण है। अधूरा समीकरण है। परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। मनुष्य सोचे कि मैं परमेश्वर के बिना सब कुछ कर पाऊंगा। परमेश्वर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक कदम नहीं चल सकते, आप अपना हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे जीवन में जो जीव है, जो आत्मा है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। जो आज बल है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो जीव चल रही हैं, आवाज़ें जो निकल रही हैं, जिसे हम कभी देख नहीं पाते, ये बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर हमारी ऊपर से अपनी अनुग्रह कंपा छीन ले तो मनुष्य क्या होगा? कुछ नहीं, एक घास के समान है। आज है, कल क्या होगा? भाड़ में झोंका जाएगा, आग में झोंका जाएगा। सपोपदेशक यहाँ पे सुलेमान कहते हैं, सुलेमान ने अंत में निष्कर्ष निकाला,
सपोपदेशक 12 अध्याय का उसका 13 वचन कहता है, 12 का 13 कहता है सपोपदेशक, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया, अंत की बातें यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। इसीलिए सुलेमान कहता है कि मनुष्य का पहला कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाकारी बना रहे। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही जीवन का उद्देश्य हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो सबसे बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो। समझ रहे हैं? सच्ची तृप्ति केवल परमेश्वर में है। क्या है? सच्ची तृप्ति केवल परमेश्वर में है। यूहन्ना 6 अध्याय 35 वचन कहता है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। यीशु केवल जीवन नहीं देते, वे परिपूर्ण जीवन देते हैं। क्या देते हैं? अधूरा का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने किसी को दिया ही नहीं। जिसको भी उसने जीवन दिया वो परिपूर्णता का जीवन दिया। एक और अमीर मूर्ख उदाहरण क्या है? एक अमीर मूर्ख का उदाहरण हम देखते हैं। लूका में 12 अध्याय उसका 16 से लेके 21 वचन तक है। हम खाली उदाहरण देखेंगे, बाकी आपका मन करे तो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि यदि आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लूका 12 अध्याय 16 से लेके 21 वचन। एक व्यक्ति ने अपने भंडार भर लिए, अब खा पी और आनंद कर। वो कहता है मैंने भंडार भर लिया और मैं सुकून से रहूंगा, मुझे किसी प्रकार की चिंता की करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहीं पे कहता है, पर परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज ही तेरी आत्मा ले ली जाएगी। सोचो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा जो अरबों खरबों सब कुछ इकट्ठा करने के बाद कहता है अब मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं सुकून से बैठ के खाऊंगा। और वहीं पे परमेश्वर उसी दिन उसको उठा ले जाए, वो उसी दिन मर जाए, तो क्या वो सुकून पा पाया? इसलिए सुलेमान कहता है, इस पृथ्वी में अगर हम रहते हैं तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि हम परमेश्वर से रात दिन भय खाएं। रात दिन भय खाने का डरना मतलब ये नहीं कि हम डर डर के रहें, क्या बोलते हैं, घुट घुट के मरे, ऐसा कुछ नहीं है। घुट घुट के नहीं रहना है, ऐसा छुप छुप के नहीं रहना। भय ऐसा कोई मान नहीं रहा है आपको। भय मानने का मतलब है कि उसका प्यार में हम कभी अपराध ना करें, उसके प्यार में हम बने रहें, उसके अनुग्रह में हम बने रहें, उसकी आज्ञाओं में बने रहें, कोई अपराध ना करे, कोई पाप ना करे। यही उसका कहने का मतलब है परमेश्वर का भय मानना। सर्वप्रथम मनुष्यों का कर्तव्य यह बनता है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाकारी बने रहना। समझ रहे हैं? एक और बातों को आपके बीच में रखते हुए हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आज ही तेरी आत्मा ले ली जाएगी। भंडार भरना बुद्धिमानी नहीं है, आत्मा को तैयार करना बुद्धिमानी है। आप दुनिया के सब कुछ कमाइए, अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, अपना बीवी बच्चों का, सबका कर्तव्य पूरा करिए। आपको करना पड़ेगा। एक दूसरे ने, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ न कुछ किया, अभी हमें किसी न किसी के लिए पूरा कुछ करना पड़ेगा। ये प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया को पूरा करते रहना है। लेकिन क्या करना है? संसार के सदस्य ना बन जाना है।
संसार की अभिलाषाओं में नहीं खोना है, संसार के मलिनता में नहीं खो जाना है। क्या करना है? आत्मा को तैयार करना बुद्धिमानी है। खालीपन से भरपूर जीवन तक। यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, और बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ही सुंदर वचन है उसका 10 अध्याय और 10 वचन। देखिए यहाँ पे कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने और घात करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ वह जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए और अनंत जीवन पाए। समझ रहे? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जब यीशु जीवन में आते हैं, खालीपन, पूर्णता, बेचैनी, शांति, उद्देश्यहीनता, उद्देश्य, गहरा आत्म परीक्षण, अपने दिल में झांक कर छुपिए। क्या करिए? अपने दिल में झांक कर पूछिए, क्या मैं बाहर से भरा अंदर से खाली हूँ? क्या हूँ? क्या मैं बाहर से भरा हुआ अंदर से खाली हूँ? क्या मेरी प्राथमिकता परमेश्वर के प्रति है या संसार के प्रति है? क्या मैं भी हवा को पकड़ने में लगा हूँ? अंतिम संदेश मैं आपके बीच में रखता हूँ, एक झकझोर देने वाली सत्य को मैं आपके सामने रखता हूँ। लोग आपको आपकी संपत्ति से पहचानेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको आपकी आत्मा से पहचानता है। मैंने क्या, अभी फिर से मैं एक बात आपको कह दूं, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? मैं आपकी आत्मा से भागकर परमेश्वर में कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ छिपूं? धरती के नीचे, आकाश के ऊपर, समुंदर के बीच में कहीं भी मैं चला जाऊं, मैं परमेश्वर से नहीं छिप सकता। मेरे उठने बैठने, मेरे बोलने चालने की हर एक भली बाती तू छानबीन करता है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू जानता ही नहीं है। अब आप सोचिए, आपके अंदर आपको खुद ही नहीं पता कि आगे कोई यदि व्यक्ति कोई मुझे मिलेगा, वो मुझसे क्या पूछेगा, मुझसे क्या उसे बोलना है। आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या बातें रखी है बोलने के लिए? आपको खुद ही नहीं पता, हमें खुद ही नहीं पता। समझ रहे हैं कि हमें क्या क्या बोलना है? चलिए एक और आखिरी बातों को करके हम समाप्त करते हैं। लोग आपकी संपत्ति से पहचानेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको आपकी आत्मा से पहचानता है। दुनिया आपके भंडार देखती है, परंतु परमेश्वर आपका हृदय देखता है। समझ रहे? परंतु परमेश्वर आपका हृदय देखता है। दान दक्षिणा, अरबों खरबों, करोड़ों करोड़ों रुपया दान कर देता है व्यक्ति, लेकिन जो दान करने वाला व्यक्ति है, क्या उसके अंदर उद्धार है? क्या उसने उद्धार पाया है? क्या उसको परमेश्वर की ओर से शांति मिल चुकी है? क्या वो संतुष्ट है? क्या उसके अंदर खालीपन नहीं है? आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि रोज लंगर बांट रहा हो, रोज भंडारा कर रहा हो, रोज एक दूसरे को कपड़ा लत्ता खाने पीने की चीज दे रहा हो, यदि उससे पूछें, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले आपको, तो आप उससे पूछिएगा, क्या आपके अंदर शांति है? क्या आपके अंदर सुकून है? क्या आप कभी बेचैन नहीं होते? क्या आप अकेलेपन में हैं? बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, तमाम रिश्तेदार, पैसे धन दौलत, गाड़ी घोड़ा,
सब कुछ है हमारे पास, यदि हमारा जीवन खालीपन है, अशांति से भरा हुआ है, सुकून नहीं है, तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? मांगिए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। यदि उसने आपको जीवन दिया है, 9 महीना आप माँ के गर्भ में रहे, वहाँ खाना पीना खिलाया और जिंदा रखा, तो वो धरती पे लाया आपको, तो सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन जब तक आप नहीं मांगेंगे, तब तक आपको नहीं मिलेगा। आपको मांगना है, परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आपके करीब आएगा, परमेश्वर वो उत्तम शांति और अनुग्रह देगा। फिर कभी आपका मन बेचैन और व्याकुल नहीं रहेगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां, चाहे कैसी भी कठिनाइयां आपके साथ, आपके परिवार में चले, तो भी आपके मन में शांति और सुकून रहेगा। अंतिम हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। मसीह यीशु के प्रियजनों, हे प्रभु, मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु, हमने बहुत कुछ इकट्ठा किया, पर आज हम समझते हैं कि हमने तुझे खो दिया। हमारे जीवन को फिर से हरा भरा कर दे, हमारी आत्मा को शांति दे, हमारी आत्मा को संतोष दे, हमारी आत्मा में आनंद दे, हमारी आत्मा में परमेश्वर परम शांति दें, जिससे हम बेचैन कभी ना रहें, कभी हम अशांत ना रहें। जितना भी हम कमाते हैं उसमें हम संतुष्ट रहने पाएँ। तमाम चोरी चकारी बेईमानी से हम अपने आप को बचाने पाए। राजा, हमारी मदद करिए प्रभु यीशु मसीह, और हमें ऐसा जीवन दे जो सच में तुझे प्रसन्न करने योग्य हो। ये सब प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। पिता सुने और स्वर्ग में ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। अब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ जब यह संदेश आपके पास जाए, ये जब संदेश आपके पास जाए, आप अंत तक आप सुने, तो आप इसे रोकेंगे नहीं, आप इसे आगे बढ़ाएंगे, औरों तक पहुंचाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करे। सब कुछ पाने के बावजूद भी अगर आप खालीपन हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। धन्यवाद।